अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ट्रंप को मिली बड़ी कामयाबी, अमेरिकी सदारती इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की होगी तहकीकात। अटॉर्नी जनरल ने दिए ऑर्डर, बाइडेन ने कहा ट्रंप का शिकस्त तस्लीम न करना शर्म की बात। जो बाइडेन के अमेरिकी सदर बनने पर तालिबान का आया रिएक्शन, दोहा पीस एग्रीमेंट पर अमल करने का नई अमेरिकी हुकूमत से किया मुतालबा। सऊदी अरब के शुमाली इलाके हायल में कल हुई बारिश और बर्फबारी, खुशनुमा मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से बड़ी तादाद में निकले लोग। अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश आज। पीएम मोदी, वेंकैया नायडू समेत कई कायदीन ने पेश किया खिराज, मुल्क की तरक्की में मौलाना आज़ाद की कोशिशों का किया एतराफ़। अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पर अब मोदी सरकार की रहेगी नज़र, नोटिफिकेशन भी जारी। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी करार देना बीजेपी का पुराना हथकंडा, फारूक अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम, कहा जम्मू के लोगों को डराकर अपने साथ रखने की कोशिश करती है भाजपा। और पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदारती इंतखाब में वोटिंग में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की इजाज़त दे दी गई है। तहकीकात वफाकी अटॉर्नीज करेंगे। ये हिदायत अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने की है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि वो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे और वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हम जीतेंगे। ट्रंप के इल्जामात की तहकीकात की इजाज़त देने वाले अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा है कि उनके इस फैसले का मतलब ये नहीं कि महकमे इंसाफ के पास जो बाइडेन के मुतालिक इलेक्शन में धोखे के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन्स की जानिब से मुतअद्दिद रियासतों में इंतखाबी धांधली से मुतालिक दावों के हक़ाइक़ से मुतालिक वो बहरहाल ठोस शवाहिद के इंतज़ार में है। इस बीच अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो का भी कहना है कि हम आसान अंदाज में इख्तिदार सौंप देंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप की तरफ से अपनी इंतखाबी हार तस्लीम न करना शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने वाज़ेह भी किया कि सदर ट्रंप के इस रवैये से अमेरिका में इख्तिदार मुंतकिल करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बाइडेन ने मज़ीद कहा कि मुल्क में हुकूमत की तब्दीली का अमल बखूबी जारी है और इसे कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका में गैर सरकारी तौर पर गुज़िश्ता शनिचर को ही जो बाइडेन की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई रहनुमा उन्हें इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दे चुके हैं। तालिबान ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान में देर पा अमन के मकसद के लिए इस निज़ाम को बरकरार रखेगी और इस साल फरवरी में हुए दोहा पीस एग्रीमेंट के तय पाबंद अहद रहेगी। तालिबान के तर्जुमान नईम वार्डिक ने अपने अमेरिका से होने वाले एग्रीमेंट की सताइश करते हुए कहा है कि ये अफगानिस्तान में अमन की बहाली का बेहतरीन तरीका है। वार्डिक ने कहा कि अमेरिका और अमारात के दरमियान दोहा मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान जंग को ख़त्म करने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। इजरायली फ़ौज ने लेबनान से लगे नॉर्थ बॉर्डर पर लेबनानी शिया तंजीम हिजबुल्लाह का एक जासूस ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया है। इसराइल की अफवाज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि लेबनान में इसराइल की फ़िज़ाई हदूद के करीब एक ड्रोन तैयारा देखा गया, जिसका पीछा किया गया और इसराइली सरहद में दाखिल होते ही उसे मार गिराया गया। जॉर्डन में जनरल इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग की गई। तकरीबन 4.5 मिलियन जॉर्डनी शहरी राय दही के अहल हैं। वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे तक जारी रही, जबकि इब्तदाई नताइज आइंदा चंद दिनों में आएंगे। वसाइल की कमी के शिकार और बैरूनी मदद पर इन्हिसार करने वाले मुल्क जॉर्डन की इकनॉमी पर GDP से भी ज़्यादा कर्ज है। कोरोना की वबा के बाद सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे और मुख्तलिफ मुकामात पर 50,000 सिक्योरिटी अहलकार कल के इलेक्शन की वोटिंग के दौरान तैनात किए गए थे।
म्यांमार में आंग सान सूची की हुक्मरान जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने इलेक्शन में कामयाबी का दावा किया है। हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने अब तक 322 से ज़ायद सीटें जीतने का दावा कर दिया है। पिछले इतवार को मुनक़दा इलेक्शन में फ़िलहाल चंद ही रियासतों के गैर हतमी नताइज सामने आए हैं। पार्लियामेंट की मजमूई तौर पर 642 सीटों में से अब तक सिर्फ 9 के नताइज का ऐलान किया गया, जो सब NLD ने जीती। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हतमी नताइज सामने आने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। सऊदी अरब के शुमाली इलाके हायल में कल होने वाली बारिश और बर्फ़बारी ने न सिर्फ मौसम ठंडा कर दिया, बल्कि बर्फ़बारी से इलाके में हर तरफ सफ़ेद चादर सी फैल गई और लोग घरों से निकलकर ठंडे और ख़ूबसूरत मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। हायल में होने वाली इस बारिश और बर्फ़बारी के नतीजे में आने वाले मौसमी तब्दीली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बर्फ़बारी के बाद हर तरफ सफ़ेद चादर सी फैलने का खूबसूरत मंजर दिखाया गया है। दलिहान और सोहाग के मुकामात पर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े, जिसके नतीजे में मौसम में ठंडक में मज़ीद इजाफा हो गया। लोग इस कुदरती मंजर को देखने के लिए दीवानावार घरों से बाहर निकल आए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, طريق الشقيق حايل. अमेरिका में पहली मरतबा एक अफ्रीकी नज़ाद खातून मिस अमेरिका का खिताब जीत पाई है। अमेरिकी रियासत टेनेसी में मिस अमेरिका के मुकाबले हुस्न की तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में अफ्रीकी नज़ाद नौजवान खातून आसिया ब्रांच को साल 2020 के लिए मिस अमेरिका सेलेक्ट कर लिया गया। आसिया की उम्र 22 साल है और वो रियासत मिसिसिपी की मलिका हुस्न के टाइटल भी जीत चुकी हैं। इस रेस में रियासत एडाहो की मलिका हुस्न किम लाइन फर्स्ट रनर अप और रियासत ओक्लाहोमा की मलिका हुस्न मारिया जेन डेविस सेकंड रनर अप रही हैं। Take a deep breath, ladies. This is for real. Miss USA 2020 is Mississippi. वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। जाइएगा नहीं, हम जल्द ही लौटेंगे।